हेलो बच्चों, एच स्क्वायर में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड की प्रैक्टिस करेंगे। तो लास्ट में मैंने 14.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 आपको एज्यूम डिवीजन डायरेक्ट मेथड मैंने आपको सिखा दिया था। अभी क्वेश्चन नंबर जो 7, 8 और 9 है ना, इनको मैं स्टेप डेविएशन मेथड से बताने वाला हूँ, तो इसको बड़े ही ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सवाल आ भी जाता है एग्जाम में। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करें, और इस वीडियो से पहले प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेंगे। तो ये एक्सरसाइज 14.1 का जो ना पार्ट 2 है, ठीक है, जिसमें स्टेप डेविएशन मेथड ही बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें स्टेप डेविएशन मेथड बताएंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ द SO2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ppm, द डेटा वाज कलेक्टेड फॉर द 30 लोकेलिटीज इन ए सर्टेन सिटी, है ना, एंड प्रेजेंटेड बिलो। कह रहा है 30 लोकल सिटीज़ का हम लोगों ने एयर का सैंपल लिया है, एक तरीके से कह सकते हैं कि उनमें एयर में जो ना SO2 की मात्रा कितनी, क्वांटिटी कितनी है पर ppm। तो उसका डेटा दे रखा है और बोल रहा है कि मीन कंसंट्रेशन आप निकाल दो SO2 का एयर में, ठीक है ना। ये सवाल है कि SO2 कंसंट्रेशन SO2 निकाल दो आप एयर में, ठीक है। तो इसको मैं स्टेप डेविएशन मेथड से करूँगा, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है आपको कंसंट्रेशन ऑफ SO2 ppm पे सबसे पहले। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर दे रखा है इन्होंने कंसंट्रेशन ऑफ SO2 और वो भी ppm में, ठीक है जी। उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट दे रखा है फ्रिक्वेंसी। क्या दे रखा है? फ्रिक्वेंसी। जब डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी दे रखा है तो FI है, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, ठीक है जी। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन दे रखा है वो 0.00 से 0.04 और 0.04 से लेके 0.08 और 0.08 से लेके इन्होंने दे रखा है 0.12 तक, और 0.12 से लेके दे रखा है 0.16 तक, और 0.16 से लेके दे रखा है इन्होंने 0.16 से लेके दे रखा है इन्होंने 0.20 तक, और 0.20 से लेके दे रखा है इन्होंने 0.24 तक, ठीक है जी। ये दे रखा है। और फ्रिक्वेंसी में दे रखा है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी 4 दे रखी है, यहाँ 9 दे रखी है, यहाँ 9 दे रखी है, यहाँ 2 4 2 दे रखा है, 2 और 4 और 2 दे रखा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैं स्टेप डेविएशन मेथड से बताऊंगा, तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला ही बताऊंगा, फॉर्मूले के हिसाब से ही मैं चलता हूँ। तो बाई स्टेप डेविएशन मेथड से मैं कर रहा हूँ, मैं लिख भी दे रहा हूँ, बाई स्टेप डेविएशन मेथड, जिसका फॉर्मूला है मीन निकालने का, वो ये है कि A+H, है ना, इनटू में सिग्मा FI UI, यहाँ पर UI एक नई टर्म आ जाएगी, अपॉन सिग्मा FI, ठीक है। ये है, इससे हम लोग करने वाले हैं। देखो A हम निकालना जानते हैं, H यहाँ पर नई टर्म है, UI यहाँ पर नई टर्म है, बाकी सब पुरानी चीज़ें जैसे निकालते थे। तो आपको पता है सबसे पहले आपको A निकालना है। A निकालने से पहले आपको पता है कि आपको XI निकालना पड़ता है, क्लास मार्क निकालना पड़ता है, DI निकालना पड़ता है, तभी ये निकलता है। तो इसका मतलब पता चल गया A निकालने के लिए आपको XI निकालना है, ये दिमाग में रखनी है बात आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप निकालेंगे XI, ठीक है, जिसको कहते हैं क्लास मार्क, ठीक है जी। क्लास मार्क निकालते हैं, यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यही करने वाले हैं। तो 0.00 में 0.04 अपॉन 2 करेंगे, ठीक है। तो इसमें 0.00 में प्लस 0.04 अपॉन 2 करेंगे, तो ये 0.04 ही आएगा, 2 से डिवाइड कराएंगे तो 0.02 ही आएगा, ठीक है जी। ये निकल के आ गया। अब ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, तो 0.04 प्लस 0.08/2, तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.12, ठीक है। 0.12/2 यानी कि 0.06 आ गया क्लास मार्क। अब मैं डायरेक्ट करूँगा, 12 8 20 यानी कि 0.1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा 0.1, तो 16 और 12 28 होता है तो 14 आ जाएगा, यानी कि किसका कितना आ जाएगा 0.14, क्योंकि पॉइंट है, आप लगाते चले जाओ 2 के बाद में।
2 के बाद में ही पॉइंट है ना, तो ऐड करो सीधा 20 और 16 को 36, 36/2 कितना होता है 18, और 18 के बाद 2 डिजिट में पॉइंट मारना है तो 0.18, तो ये आ जाएगा 0.18। ऐसे यहाँ पर 44 होता है तो 22 आ जाएगा तो 0.22 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 0.22। तो बहरहाल यहाँ पर आपका XI निकल गया। अगला आप जानते हैं कि DI निकालना होता है आपने, जो XI माइनस A होता है। ठीक है, अब XI आपका ये रहा। अब A की बात आती है कि A क्या है। ठीक है, तो वही आप फ्रिक्वेंसी में आ जाओ। फ्रिक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है भैया, ये देख लो ज़रा। तो देखो आप देख रहे हैं 229 है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सबसे 9 है तो उसके बाद हम चेक करेंगे कौन सा बड़ा आ रहा है। तो बड़ा तो नहीं आ रहा, इक्वल आ रहा है ना, तो इसका मतलब पहले को छोड़ देंगे, अगले वाले को लेंगे, तो इसको ले लेंगे। तो इसको ले लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कितना आ रहा है, तीसरा वाला ये 0.1 है। ठीक है जी, तो ये है आपका, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, समझ लेना ज़रा। यानी कि A कितना हो गया 0.01, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ये मानी जाएगी। तो A की जगह पे हम लोग रख लेंगे 0.01। क्लियर है, तो A का तो टेंशन ख़त्म हो गया। अब देखो H आता है। H को जो ना क्या कहते हैं, क्लास साइज़ कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है ये, क्लास साइज़ या फिर हाइट। ठीक है, मतलब कि आपका जो ये जो ग्रुप डेटा दे रखा है, इनका डिफरेंस जो होता है ना, वही हमारा H होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस 0.04 है। किसी का भी डिफरेंस करके देखेंगे तो 0.04 है ना भाई। 0.12 में से 0.8 गया तो 0.04 बचेगा, 0.08 में से 0.04 गया 0.04 बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है ना, तो देखो मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ। यानी कि अगर मैं 0.00 में डिफरेंस अगर मैं करना चाहूँ, कि अगर मैं 0.04 में माइनस करूँ तो देखो यही आने वाला है ना, तो 0.04 आया कि नहीं आया। अगर दूसरा वाला ये है 0.04, 0.08, अब इसमें देखें 0.08 में से अगर 0.04 करेंगे तो 4 बचा 0.04, तो देखो 0.04 आ रहा है कि नहीं आ रहा 0.04। किसी का भी आप डिफरेंस करके देखेंगे तो 0.04 आएगा, तो इसका मतलब H = 0.04 है। तो हमारा H कितना आ जाएगा 0.04 आ जाएगा, 0.04 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, ये आपका H निकल के आ गया। फॉर्मूले की शक्ल को देखेंगे तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। ठीक है ना, है ना। तो A = कितना आ गया आपका 0.01 है। तो अब आप DI आराम से निकाल सकते हैं। तो DI मतलब XI माइनस A, तो XI कितना है यहाँ पर 0.02 और A कितना है 0.01। तो देखो 0.01 बड़ा होता है ना, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ये सारा रफ काम है, तो 0.01 में से अगर 0.02 माइनस कर देंगे, ठीक है ना, तो 0.02 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा भैया 0.1 कितना था यहाँ पर 0.02 है ना, 0.02 माइनस का 0.1 है ना, कितना 0.1, सॉरी 0.1 है ना, और यहाँ पर आप लोगों ने 0.01 कर लिया, तो ये 0.0 नहीं, तो बहुत बड़ा फर्क होता है 0.1 ओनली। ठीक है, तो 0.1 आ गया, तो यहाँ पर हम लोग A की जगह पे क्या रखेंगे 0.1 रखेंगे। ठीक है, तो तब यहाँ पर देखेंगे कि 0.1 में से अब जब आपका 0.02 गया, 0.02, जीरो के पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, जहाँ पर नहीं है कोई डिजिट जीरो मान लो, तो यहाँ पर 0 में से 2 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे, 10 में से 2 के 8, तो यहाँ तो 0 हो गया ना। तो देखो ये बड़ा है ना, तो माइनस के 0.08 आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 0.08 माइनस के। ठीक है ना, बात समझ में आती है कि नहीं आती है। अगला जो है फिर XI माइनस XI कितना 0.06 और 0.1, यानी कि अब हमने क्या करना है 0.1 में से 0.1 में से 0.06 को माइनस कर देंगे भाई, यही है ना 0.06। ठीक है ना, आगे वाला कम है भैया, बाद वाला ज़्यादा है, इसीलिए बाद वाले को मैं ऊपर ले रहा हूँ, इसीलिए 0.1 ऊपर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर 0 कर लेंगे, माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया 4, तो 0.04 वो भी माइनस का, तो कितना आ गया 0.04। तो यहाँ पर कितना आ गया भैया 0.04 वो भी माइनस का। अगला 0.1 है, तो 0.1 में से 0.1 गया तो ये तो 0 बच जाएगा, समझ में आया ना भाई। 0.1 माइनस का 0.1 कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है 0.14। ठीक है जी, तो अगला 0.14 आता है, तो यहाँ पर देखेंगे 0.14, यानी कि 0.1 में से 0.14 गया तो यहाँ 0 मान लेंगे, -6 हो गया 0, तो 0.06 वो भी माइनस के, तो 0.06 वो भी कितने माइनस के, तो 0.06 वो भी कितने के भैया
माइनस के। यहाँ तक कोई टेंशन है नहीं, अपना डी आई निकाल रहे हैं अपन लोग, है ना। ठीक है जी, निकाल लिया डी आई। तो अब आपने देखा कि 0 यहाँ पर, यानी कि एक्स आई 0.14 में से जब 0.1 गया, है ना, तो 0.14, तो 0.1 गया तो 0.04, है ना। तो 0.14 बड़ा है, यहाँ पर देखो गड़बड़ हो गई फिर से, इसलिए बहुत ध्यान से करेंगे। तो 0.14 ऊपर और 0.1 नीचे, तो 4 हो गया, 0 हो गया, तो 0.04, तो ये कितना आएगा 0.04 आएगा। ठीक है जी, 0.04 आ गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे कि 0.18 माइनस 1, 0.18 माइनस 1, है ना। तो यहाँ पर 0.18 माइनस 1 करेंगे, तो 0.18 में से 0.1 तो 0, तो 8 और ये 0, तो 0.08 आ रहा है। कितना आ रहा है जी, तो ये वाला अगला आ जाएगा 0.08, वो भी किस में आ रहा है, प्लस में आएगा। ठीक है ना, तो 0.04 तक आ गया ना। ये भी जो ना प्लस का बचने वाला है, क्योंकि देखो प्लस का ही तो बचा था ना यहाँ पर। 0 में से 0.14 में से 0.1 गया, तो प्लस का 0.04, तो इसीलिए यहाँ पर कितना है, 0 प्लस का 0.04। अब 0.22 में से अब 0.1 माइनस करेंगे, तो देखो 0.22 में से 0.1 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा 1, और ये पॉइंट, ठीक है ना, 0, तो कितना आ गया 0.12, तो कितना आ गया भैया 0.12। ये आपका एक्स आई निकल के आ गया। ठीक है जी, कोई टेंशन नहीं, एक्स आई निकल के आ गया। अब देखो अगला जो टर्म है ना वो यू आई है। क्या है, यू आई है। तो चलो यू आई निकाल लेते हैं। अब मैं यू आई के लिए एक्चुअली मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ, ठीक है ना, कहीं नई जगह नहीं जाने वाला। तो मैं ये यहाँ पर यू आई वाली टर्म निकाल लेता हूँ, ठीक है ना, यू आई। और यू आई होता क्या है भैया, एक्स आई माइनस का ए अपॉन एच। एच आपको पता चल गया, ठीक है। अब मुझे अगली वाली भी टर्म निकालनी है यहाँ पर। तो देखो ये यू आई है ना फॉर्मूले में, अब मैं यू आई निकालूंगा। तो यू आई होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो एक्स आई माइनस ए तो आपने निकाल लिया, यानी 0.8 अपॉन एच। यानी कि उसको सिंपल कैसे सॉल्व करेंगे, अगर रफ में देखेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखो ज़रा। यानी कि एक्स आई माइनस ए कितना दे रखा है भैया, माइनस का 0.08, और एच कितना दे रखा है, एच आपने निकाला था कितना 0.04, तो 0.04। तो देखो पॉइंट से पॉइंट हट गया, 4 बन जा और 4 2 जा, तो माइनस का 2 आ गया भाई, -2 अपॉन 1 तो -2। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये यू वाई वाला जो कॉलम है यहाँ पर आ गया -2। ठीक है जी, समझ में आया, -2 आ गया। अब ऐसे ही अगला निकालेंगे, ठीक है, एक्स आई माइनस ए एच। तो एक्स आई अगला कितना 0.04 अपॉन 0.04 हो जाएगा ना, क्योंकि देखो फॉर्मूले में क्या है, यू आई इक्वल टू कितना, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और एक्स आई माइनस ए अगला वाला कितना भैया 0.04 है माइनस का, तो इसकी जगह पर रख देंगे माइनस का 0.04 अपॉन एच, और एच तो 0.04 है ही है, तो इससे कट गया, तो कितना आया -1। तो इसीलिए यहाँ पर मैं रख रहा हूँ यहाँ पर -1। ठीक है, अगला वाला कौन सा है, 0 है, तो 0 अपॉन कुछ भी करो तो ये तो 0 ही आने वाला है, अगला वाला 0, तो इसलिए मैं अगली वाली टर्म को यहाँ पर 0 ले ले रहा हूँ। ठीक है, 0 ले ले रहा हूँ। उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद में फिर क्या है, प्लस का 0.04 है, तो देखो इसी फॉर्मूले से, तो एक्स आई माइनस ए कितना 0.04, एच कितना 0.04, इससे कट गया तो 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लेने वाला हूँ 1। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर क्या ले लिया 1 ले लिया। अब 1 लेने के बाद में फिर नेक्स्ट आ जाओ ज़रा, फिर है अगला एक्स आई माइनस ए कितना है भैया 0.08 है, 0.08 है, ये रहा ना 0.08। तो 0.08 अपॉन 2 करेंगे, तो 0.08 अपॉन 0.04 करेंगे, नीचे एच है ना, बाकी तो ये निकाल ही दिया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 4 बन जा 4 2 तो 2 अपॉन 1 डेट इज़ 2, प्लस का 2। तो अगली वाली जो टर्म आ रही है वो कितनी आ रही है भैया, प्लस की 2 आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट कितना है 0.12 है, तो यहाँ पर करेंगे अब 0.12 अपॉन 0.04, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, 4 1 जा 3 जा, तो 3 अपॉन 1 दैट इज़ 3। तो यहाँ पर कितना आ जा रहा है 3 आ जा रहा है। समझ में आई बात, ये रहा।
अब नेक्स्ट वाला देखो, अब आपके पास में यू आई निकल गया, एफ आई यू आई चाहिए ना, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई वाला कॉलम बनेगा। तो एफ आई और यू आई, यानी कि एफ आई कहाँ पर है हमारा, ये रहा, और यू आई जो निकाला है मेरे को, आप तो बराबर में निकालें, मेरे पास जगह कम थी, ये रहा। यानी कि अब मैं ये एफ आई और ये जो यू आई की जो टर्म है मल्टीप्लाई करूँगा, तो 4 इंटू -2 तो कितना आ जाएगा, -8, यानी कि 4 इंटू -2 कितना आ जाएगा, -8, और 9 इंटू -1 कितना आ जाएगा, 9 इंटू 1 -9, और 9 इंटू 0 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, और 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 आ जाएगा 2, ठीक है। 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, ठीक है। 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको निकाल लिया है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को निकाल लिया। अब देखो ये बोल रहा समेशन ऑफ सिग्मा एफ आई यू आई, इसका मतलब इनको जोड़ना पड़ेगा इन सबको। तो एफ आई यू आई कितना हो जाएगा, तो देखो माइनस माइनस के एक साथ ऐड कर लो, और ये प्लस, ये तो 0 है और इसको ऐड कर लो, तो ये 8, ये तो प्लस का 16 हो रहा है, ठीक है, और ये माइनस का 17 हो रहा है। तो देखो माइनस का 1 बचेगा, तो यहाँ पर माइनस का 1 आ गया सिग्मा एफ आई यू आई। और सिग्मा एफ आई है, तो सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा, 9 4 13, 13 7 20 2 22 2 24, 24 28 2 30, सिग्मा एफ आई कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा आपके पास में 30 आ जाएगा। अब आपके पास में देखो फॉर्मूले की शक्ल देखो, ए आपके पास, एच आपके पास, ये सबके पास है, बस वैल्यू पुट कर दो। तो मैं फॉर्मूले को दोबारा लिख रहा हूँ, यानी कि जो स्टेप डेविएशन से निकालेंगे वो होता है ए प्लस एच और समेशन एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है जी। अब ए आपने निकाला हुआ है, तो ए की जगह पे क्या रख देंगे, 0.1 प्लस एच, अब एच आपने निकाला 0.04, सिग्मा एफ आई यू आई कितना दे रखा है, -1, और सिग्मा एफ आई कितना दे रखा है आपको 30। इसको सॉल्व करना है, वो आपने क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे और अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको सब सॉल्व करेंगे तो 0.1 होने वाला है ये तो, है ना, और ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 0.04 अपॉन में 30, इस तरीके से होने वाला है कुछ, है ना। अब आप इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 30, वही आप जानते ही हैं। तो ऊपर में कितना आ जाएगा 30 इंटू 0.1, और ऊपर में आ जाएगा 0.04 इंटू 1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद में जब आप देखेंगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 30 इंटू 0.1 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भैया, 30 इंटू ये हो जाएगा 30, और एक के बाद में पॉइंट लगा देंगे, है ना, और ये कितना हो जाएगा 0.04, ये तो यही रहने वाला है, और अपॉन में कितने होने वाला है 30 होने वाला है, ठीक है। तो इतना हो गया आपके पास में। जब आप देखेंगे इसको कि आपके पास में ये जो वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी 0.1 है, इसको सॉल्व करेंगे, और सिग्मा एफ आई कितना है 30 है, तो 30.01 कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, है ना, तो 0.30 हो जाएगा। अब 0.30 में से 0.04 माइनस करेंगे तो सीधी सी बात है 26 बचेगा, तो 0.26 हो जाएगा, एंड अपॉन में कितना आ जाएगा भैया 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 हो जाएगा। अब जब आप इसको जो ना करेंगे जब डिवाइड, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब किसी से तो कुछ कटने वाला है नहीं, इसका मतलब 13 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 1500 हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो लगभग 0.00866 ऐसा चलता चला जाएगा, जो कि ना आपका 0.099 ppm के बराबर होगा। यही आपका आंसर है। समझ में आया? तो ये है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपने क्वेश्चन नंबर 7 आपने करके देख लिया है स्टेप डेविएशन मेथड से, ठीक है ना। बाकी के बचे हुए हैं अब आपके पास में 2 क्वेश्चंस, है ना, उनको भी निपटाएंगे फटाफट से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, अब तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि अब मैंने आपको ना एक एक जो प्रोसेस है ना वो बिल्कुल तरीके से मैंने करा दी है कैलकुलेशंस के साथ में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 करने के लिए चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अब मैं ज़्यादातर डायरेक्ट करूँगा इस सवाल को, ठीक है ना, कैलकुलेशन आप करेंगे खुद से। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका जो 8 है वो कहता है ये, A class teacher has the following
एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ द 40 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट वाज एब्सेंट। 40 नंबरों का डेटा दे रखा है बच्चों का कि किस किस दिन वो एब्सेंट हुए हैं, उसी हिसाब से एक उन्होंने एब्सेंटी रिकॉर्ड बनाया टीचर ने। तो नंबर ऑफ डेज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट वाज एब्सेंट। तो मीन निकालना है, निकाल देंगे, फिर से वही करेंगे अपन लोग, है ना। क्या करेंगे, सीधा जो हम लोगों ने पिछली बार किया वही करेंगे, है ना। तो यहाँ पर पहले आ जाएगा नंबर ऑफ डेज, तो यहाँ पर ले लेंगे नंबर ऑफ डेज, ठीक है जी। और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा, तो यहाँ पर दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना। नंबर ऑफ डेज है तो 0 से लेके 6 है, और 6 से लेके 10 है, 10 से लेके 14 है, और 14 से लेके जो ना 20 है, और 20 से लेके 28 है, 28 से लेके जो ना 38 है, 28 से लेके 38 है, और 38 से लेके 40 है, ठीक है जी। 38 से लेके 40 है, ये डेटा दे रखा है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट यहाँ पर 11 दे रखे हैं, यहाँ पर 10 दे रखे हैं, और यहाँ पर 7 4 4, यानी कि 7 है, 4 है, फिर 4 है, और फिर 3 एंड 1 है, तो 3 एंड 1 है। मैंने बताया ये तो नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसी तो हो ही नहीं सकता, यही होगा, क्योंकि ये तो ग्रुप में अनग्रुप्ड वाला है, क्लास वाला फ्रिक्वेंसी तो होता नहीं, तो FI हो गया ये, ठीक है। तेज़ी के साथ समझेंगे सवाल को। सबसे पहले प्रीवियस वाले सवाल में अपन लोगों ने याद करो XI निकाला था, निकालो, यही ज़रूरत पड़ेगी। क्लास मार्क होता है, तो 0 + 6/2 तो कितना आ जाएगा 3, तो 6 + 10/2 16, तो ये कितना आ जाएगा 8, ठीक है। अब उसके बाद में 10 + 14 24 है, तो 24 ये आ जाएगा कितना 12। उसके बाद में 14 + 34 है, तो कितना आ जाएगा 17, ये कितना है 48 है, 48 है, तो कितना आ जाएगा 24, ठीक है ना। ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा तुम्हारा 30 20 50 58 2 60 64 है ना, तो 32, ये कितना आ जाएगा भैया 16 सॉरी 58 और 66, तो ये आ जाएगा 33, और ऐसे ये जोड़ेंगे तो 78 का 39 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 39, ठीक है। क्लियर है। XI निकाल दिया आपने, क्लास मार्क निकाल दिया फटाफट से, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लास मार्क, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, डायरेक्ट करेंगे अपन लोग, प्रैक्टिस करनी है नहीं, इतना टाइम थोड़ी होता है। अब निकालेंगे हम, DI निकालते थे तो हमारा हो जाएगा XI - A, ठीक है। तो देखो XI ये है, अब A का पंगा पड़ेगा। A क्या है, तो फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम में आ जाओ। सबसे बड़ा कौन है भैया 11 है, तो 11 के लास्ट इधर में राइट साइड में कितना दे रखा है 3, तो इसको ज़रा अपनी पहचान के लिए आपने मार्क कर लिया। और यहाँ पर हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से कर रहे हैं, तो फॉर्मूला लिखेंगे x बार = ठीक है ना, ये हो जाएगा A + H और समेशन FI UI अपॉन समेशन FI, ठीक है ना। इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो A = यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। ढूंढ लिया आपने राइट साइड में देख के, तो DI XI - A, तो XI - A, तो XI कितना है 3 और A कितना है 3, तो 3 - 3, मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ 0, 3 - 3 कितना आ गया 0। ऐसे ही 8 - 3 कितना आ जाएगा 5, ऐसे ही 12 - 3 कितना आ जाएगा 9, है ना। ऐसे ही 17 - 3 कितना आ जाएगा भैया 14 आ जाएगा। इस तरीके से अपन लोग करते चले जाएंगे, तो 14 आ जाएगा, ये आ जाएगा 21, और ये आ जाएगा फिर आपके पास में 30, और ये कितना हो जाएगा आपका 39 - 3, ये हो जाएगा 36, ठीक है जी। ये आ जाएगा आपका 36। तो आपने DI निकाल लिया। उसके बाद तुरंत याद करो, आप रिकॉल करो, UI निकाला करते थे। UI हो जाएगा आपका XI - A अपॉन H, यानी कि ये जो XI - A है सीधा H, अब H देखो 0 से लेकर 6, 6 से लेकर 10, तो H = यहाँ पर कितना आ जाएगा, डिफरेंस कितना आ रहा है भैया 4 4 का आ रहा है ना, तो H = यहाँ पर हम लोग लेंगे क्या 4, ठीक है। क्योंकि देखो 0 0 में से 6 करके आप 6 का डिफरेंस मत कर लेना, ठीक है ना, समझ में आ रही नहीं बात। तो 0 - 6 में से इसका डिफरेंस मत कर लेना, नहीं तो सवाल हो जाएगा गड़बड़, है। तो आप ये करेंगे, 10 में 6 गया 4, 14 में से 10 गया, कितना बचेगा भैया 4, 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो H = आ गया 4, तो H की जगह पे 4 रख देंगे, और ये 0/4 करेंगे, तो 0/4 करेंगे तो 0 आएगा,
और 5/4 करेंगे तो 1.24 आएगा, यानी 5/4 करेंगे तो 1.25 आएगा। और ऐसे ही 9/4 करेंगे तो 4 दूनी 8 तो 2.25 आएगा। ठीक है, ऐसे 14/4 करेंगे तो 4 3 जा 12 और 4 5 जा तो 3.5 आएगा। ऐसे ही आप करते चलेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे तो 5.25 आएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना बात को। तो 30/4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। और उसके बाद जब इसको करेंगे 36/4 करेंगे तो 4 9 जा तो 9 आ जाएगा। आपके पास में UI निकल के आ गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, UI निकल के आ गया। अगली ही टर्म में ना आप FI और UI करते थे, जो कि हम भी करेंगे अब। ठीक है ना, यानी कि FI और UI, यानी कि FI और UI का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 11 इंटू ज़ीरो, तो 11 इंटू ज़ीरो तो कितना हो गया 0। 10 इंटू 1.25 तो 10 इंटू 1.25 यानी 10 इंटू 1.25, तो इसको करेंगे कितना हो गया भाई 1250 और 2 के बाद में पॉइंट मार देंगे तो 12.50। अब आप डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो 15.75 आ जाएगा। उसके बाद में ना ये कितना आ जाएगा 47 जा FI और UI करना है ना, तो तीसरे वाले का कर दिए, चौथे वाले का करेंगे तो 4 इंटू 3.5 तो 4 14 आ जाएगा। ठीक है जी, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। और 4 इंटू ये करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 5 20 21 आ जाएगा। फिर इसको इस तरह में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 के बाद में 22.5 आ जाएगा। और ऐसे ही करते करते कितना आ जाएगा 1 इंटू 9 है तो ये कितना आ जाएगा भैया 9 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला काम हो गया आपका ख़त्म। जब ये काम ख़त्म हो जाएगा तो इसको अब ज़रा आगे करो, ज़रा सिंप्लीफिकेशन। जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे आप तो करेंगे जैसे कि फॉर्मूले को मैं फिर से बार बार दिखाता हूँ। आपके पास A है, H है, ये सब कुछ है, यानी कि समेशन निकालना है तो सिग्मा FI UI करके निकालना है आपने। तो देखो इसको जब ऐड करेंगे यानी कि समेशन जब इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन सबको जब आप ऐड करेंगे, मैं डायरेक्ट ऐड कर ले रहा हूँ, आप लोग खुद से कर लेना, तो ये कितना आ जाएगा 94.75 आ जाएगा। तो सिग्मा FI UI आ जाएगा। अब ऐसी समेशन FI हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो देखो 7 4 11 4 15 3 18 1 19 19 हो जा रहा है। ठीक है ना, 19 7 रिकॉर्ड 4 12 4 16 3 19 20 0 2 कैरी, तो 1 और 2 और 2 4 40 और उन्होंने 40 दे भी रखा था। तो देखो मैच करके अपना, तो सिग्मा FI 40 आ गया। और सिंपल इस वाले फार्मूले में इसकी वैल्यूज़ रखनी है और इसको कैलकुलेशन में कर लेना है। तो A की जगह पे 3 है और H की जगह पे कितना 4 इंटू FI UI कितना है आपका 94.75 है। और समेशन FI कितना है 40 है। 4 1 जार 4 10 जा 40 होता है, तो ये कितना हो गया 3 + 94.75 अपॉन में 10 है। ठीक है, इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा माय डियर, तो देखो 3 प्लस इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 0 बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा। 5 1 जा 5 5 8 जा और 5 9 जा 5 5 जा और 20, फिर 5 से करेंगे तो 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15 और 3 5 5 7 जा 5 5 जा 5 4 जा। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको करेंगे 5 7 जा 5 5 जा 5 2 जा, ये हो जाएगा। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, अब करो जो करना है। तो यानी कि ये सॉल्व करेंगे तो 3 + 75 अपॉन 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8, तो 8 9 जा 72 और 8 9 जा कितना हो जाएगा भैया 72 और 3 है 72 3 तो 9 3 जा सॉरी 8 9 जा 72 तो 3 है 30 हो जाएगा। तो 30 है तो 8 4 है ना 9.4 ऐसा ऐसा आ जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे 3 + 9.44, भाई ये देखो ना 75 को 8 से डिवाइड ही कर लो ना यार। 8 9 जा 72 8 9 जा 72 तो 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 8 32 8 4 जो 32 और 4
और 8 4 जा, ये सॉरी 8 5 जा, तो 9.45। तो देखो जब हम 9.45 में ऐड करेंगे 3 को 3.0 यानी कि 5 4 12.45, तो आंसर आ जाएगा 12.45। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब तो आप लोगों को प्रैक्टिस हो गई होगी। इस सवाल को भी मैं बहुत ही डायरेक्ट तरीके से कराऊंगा, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपने करनी पड़ेगी। ठीक है ना। फिर से मैं बता देता हूँ, अगर चैनल पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको। कोई मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है तो ज़रूर बताएं, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, है ना। लेकिन कम से कम बताएंगे तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है जी। तो द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट। अब ये टेबल एक लिटरेसी रेट देती है, ठीक है, परसेंटेज में। 35 सिटीज़, 35 शहरों की लिटरेसी रेट, यानी कितने लोग अनपढ़ हैं उस शहर में। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट इन परसेंटेज में दे रखा है, नंबर ऑफ सिटीज़ दे रखा है। ठीक है, तो निकालेंगे मीन फटाफट से इसको भी। ठीक है जी, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पर आ जाता है आपका लिटरेसी रेट। ठीक है, लिटरेसी रेट परसेंटेज में आ गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने दे रखा है नंबर ऑफ सिटीज़। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिटीज़। ठीक है, यहाँ पर आ गया ये FI, ये आ गया। तो क्लास रेट में क्या क्या दे रखा है, 45 से लेके आपका 55 तक। तो 45 से लेके 55 तक ये दे रखा है। फिर उन्होंने 55 से लेके 65 तक का दे रखा है, ये ले लिया जी। उसके बाद में 65 से लेके 75 तक ले लिया है। और आपका 75 से लेके 85 तक ले लिया है, ये ले लिया हम लोगों ने 75 से लेके 85 तक। ठीक है, और फिर 85 से लेके ले लिया 95 तक। और नंबर ऑफ़ सिटीज़ में दे रखा है 3, यहाँ पर 3 सिटीज़, यहाँ पर 10 का है, 11 का है, ठीक है, 8 का है, फिर 8 का है, और फिर 3 का है। तो नंबर ऑफ़ सिटीज़ है, तो इसका मतलब FI है। मैंने लिख दिया इसको FI, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद में आपको पता है कि जस्ट आप XI निकालते थे, क्लास मार्क निकाल देंगे। कैसे, पता ही है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, है ना। तो 50 40 90 95 100 100/2 एंड 100/2, तो कितना आ जाएगा 50। तो ये कितना आ जाएगा 50। इसी तरीके से निकालेंगे तो देखो 60 5 120 120, ये कितना आ जाएगा 60। 7 6 13, ये कितना आ जाएगा 70। 8 7 15 16 16 है, तो ये कितना आ जाएगा 80। नंबर 17 80, ये कितना आ जाएगा 90। ठीक है, आपने XI निकाल लिया, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। जैसा कि मैंने बोला स्टेप डेविएशन मेथड से निकाल रहा हूँ, तो ज़रा फार्मूला लिखूँगा मैं, है ना। तो समेशन FI UI अपॉन समेशन FI UI अपॉन सिग्मा FI। ठीक है जी, ये कर लेंगे हमको। तो A निकालने वाली बात है, A निकालने के लिए XI चाहिए, XI और फिर DI चाहिए। तो DI आपको पता है, तुरंत आप DI निकालते हैं तभी A निकलेगा, क्योंकि चूज़ करना पड़ता है राइट हैंड साइड में से। बता चुका हूँ, पहले के वीडियोस देखोगे, पहले का क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपको इसी तरीके की प्रैक्टिस लानी है। इससे पहले के वीडियोज़ देखेंगे तो एक एक कैलकुलेशन मैंने अपने हाथों से ना एक एक कैलकुलेशन की है, क्लास मार्क से लेके हर एक चीज़ के लेके। बट अब हम लोग डायरेक्ट की भी तो आदत डालनी है। तो देखो ए हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कितना भैया 11 है, ठीक है ना। तो इसको मैंने मेंशन कर दिया ये, यानी कि A इक्वल टू कितना हो गया 70। लिख देंगे यहाँ पर A इक्वल टू 70। एक चीज़ निकल के आ गई। अब देखो H मैंने बोला था कि इनमें से डिफरेंस देख लो कितने कितने का है। तो आप देखेंगे H का डिफरेंस जो ना 10 10 का है, कहीं पे भी देख लो। तो H इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया 10 आ जाएगा। ठीक है जी, 10 आ गया। तो XI माइनस A करना, तो XI कितना है 50 है, तो 50 माइनस A, तो 50 माइनस 70, यानी कि 50 माइनस का 70 तो माइनस का 20। मैंने अब ये करके दिखा दिया, अब मैं डायरेक्ट करता चलूँगा, ठीक है ना। तो 60 माइनस का आपका 70, तो कितना आ जाएगा भैया माइनस का 10। कितना आ जाएगा भैया माइनस का 10। तो 70 में से 70 गया तो 0 बचा। उसके बाद में फिर भैया कितना हो जाएगा 80 में से 70 गया तो ये बच जाएगा 10। ठीक है, 10 बच गया। उसके बाद में फिर आप जब देखेंगे तो 90 है, तो 90 में से 7 गया तो प्लस का 20 ये बच गया। तो अब आपका ये निकल चुका है DI। ठीक है ना। अब अगली ही टर्म में आप UI निकालते थे, और UI आप निकालने में महारत हासिल कर चुके होंगे अब तो सीधा H कितना है मैंने आपको बता दिया, डिफरेंस है वो 10 का है। तो XI माइनस A आपके पास है, तो 10 10 से डिवाइड कर दो, -20/10
यानी कि 20/10 तो कितना आता है -2। तो ऐसे ही -10/10 कितना आता है भैया -1, ठीक है ना। तो ऐसे ही 0 करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 10/10 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 20/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आपका UI निकल गया। अब आप देखो FI निकल गया, UI निकल गया, आपके पास सिग्मा FI का कोई टेंशन नहीं, निकल जाएगा। A निकल गया, H निकल गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देख के ही पता चल रहा है ना भैया। पहले की वीडियो देखना, मैं बार बार बोलूँगा, आपको लग रहा होगा बहुत फास्ट फॉरवर्ड चल रहा हूँ, है ना, लेकिन अपनी आदत तो ऐसी डालनी पड़ेगी ना। फिर भी अगर आप लोगों को लगे कि बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा था, कमेंट में बताएंगे तो मैं उसको थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश करूँगा। लेकिन पहले में हम लोग ऐसे ही किया करेंगे, पहले बहुत अच्छी प्रैक्टिस किया करेंगे, उसके बाद में अपनी स्पीड को इंक्रीज़ किया करेंगे। तो FI UI करेंगे, यानी कि FI और UI कॉलम का मल्टीप्लाई कर दो तो 3 × -2 कितना होता है, 3 × -2 कितना होता है -6 होता है। 10 × -1 कितना होता है -10 होता है, ठीक है ना। तो ये आपका 0 होता है, ये आपका 8 हो जाएगा, ये 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही सब चीज़ें निकालते हैं और बस कर दो। तो देखो सिग्मा FI निकालना होता है क्योंकि फॉर्मूले में है ना, तो निकालना पड़ेगा। ये ना सिग्मा FI इन्होंने दे भी रखा है, फिर भी ऐड कर लो, है ना। इन्होंने दे रखा था ना कितने सिटीज़ का दे रखा 35, तो इन सबको जोड़ोगे ना तो 35 बैठेगा। देखो सवाल में दे रखा था ना 35 सिटीज़ का इन्होंने डेटा दे के दे रखा है, तो 35 सिटीज़ का देखो दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो ये इनको ऐड करोगे तो 35 ही आएगा नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी। 3 और 1 4, 8 4 12 3 15, कैरी 1, तो 1 2 और 3, तो देखो 35 आया ना सिग्मा FI = 35, ठीक है ना। तो UI आ गया ये। अब सिग्मा FI UI भी निकालना होता है, तो समेशन FI एंड UI, ठीक है। समेशन FI एंड UI निकालेंगे तो देखो माइनस का ये प्लस का 16, ये माइनस का 16, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, सुनो एक सेकंड, कितना हो जाएगा, सॉरी -10 और -16 और 8 + 6 14, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 14 और ये दोनों जोड़ेंगे तो आपका माइनस का 16। तो देखो -2 होगा, ठीक है ना। फॉर्मूले में उठा के रख दो ज़रा। A की जगह पे कितना रखेंगे 70 प्लस H की जगह पे कितना रखेंगे 10 और FI और UI कितना होगा आपका -2, ठीक है। और सिग्मा FI कितना आ जाता है आपका 35, ठीक है। 70 माइनस अब 10 2 जा -20/35, 5 4 जा 5 7 जा, इसके नीचे LCM ले देंगे तो कितना आएगा 7, तो कितना आएगा 7 × 70 1 × 4, तो कितना आ गया 490 -4/7। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना बचेगा भैया, 90 में से 4 गया कितना बचेगा 86, 486 बचेगा ना, तो 486/7, ठीक है ना। 486/7 बच जाएगा, हैं। काटो ज़रा यार, इसको डिवाइड ही कर लो ना सीधा सीधा यहाँ पर। तो 486 / 7, 7 7 जा 7 6 जा 6 उतार लिया 6, 7 9 जा कितना होता है 63, 3 बचा, पॉइंट लगाया 0, 7 4 जा कितना होता है 28, बच गया 2, तो 27 2 जा 14, फिर देखो 6 हो जाएगा, 7 8 ऐसे चलता रहेगा। यानी कि एक डिवाइड करने पे कितना हो जाएगा 69.428, ऐसे चलता चला जाएगा मामला, ठीक है ना। तो लगभग यही हमारा जो ना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थोड़ा बहुत पॉइंट का वेरिएशन होगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कहीं पे ना पीछे आंसर शीट में 2 डिजिट से ज़्यादा ले लिया होगा, अपन लोग उसके भीतर रहे हैं, तो मेनली उससे मतलब नहीं, आगे वाली टर्म्स को देखो, पॉइंट में चल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्टेप डेविएशन मेथड ख़त्म होता है दोस्तों, ठीक है ना। कैसा लगा फिर से मैं बोलूँगा, नए हो चैनल के लिए तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को बताएं कि कैसा लगा, कोई सजेशन है तो ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। हमें ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, इसीलिए आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। पसंद आए तो ज़रूर फॉलो करें हमें। और अगर आप थक चुके हैं वो मिलियन बिलियन वाले फॉलोवर्स से ना, जो स्टार्टिंग में पढ़ाते हकलाने लगते थे वो, ठीक है ना। तो अगर आपको ऐसा कुछ महसूस होता है हमारे साथ तो आप लोग खुद से जज करें और हमें भी मौका दें आगे आने का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जल्दी ही अगली एक्सरसाइज में, जैसे कि मैं बता चुका हूँ बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल SC Square। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।